नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल में 78% हुई और सबसे कम वोटिंग बिहार में 46% हुई। 21 राज्यों में वोटिंग का एवरेज देखें तो करीब 63% वोटिंग हुई है, पर वोटिंग सबसे ज्यादा जहां हुई वहां से बवाल की खबरें भी सबसे ज्यादा आई। वोटिंग के दिन बंगाल में जमकर बवाल हुआ। कूच बिहार के चंदामारी में बूथ के सामने भीड़ ने पथराव कर दिया। बीजेपी के बूथ अध्यक्ष लाभ सरकार के साथ मारपीट हुई है। बीजेपी नेता के सिर में चोट भी आई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले का आरोप टीएमसी पर है। साथ ही मनपुर में भी बवाल की खबरें सामने आई। तो इस बवाल का कौन है जिम्मेदार, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही वोटिंग के दिन ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन पर अपना दावा ठोक दिया है। ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। मैंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां तक कि गठबंधन का नाम भी मैंने ही दिया था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। साथ ही वोटिंग के दिन ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर चुन चुन कर कड़ा प्रहार किया। तो लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के बीच बवाल और विपक्षी गठबंधन में तकरार, इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वोटिंग के दिन विपक्ष कहां गायब रहा, कोई जोश क्यों नहीं नजर आया? जोश नजर आया। बंगाल से आपने बताया कितना जोश नजर आया। सवेरे सवेरे टीवी खोलते ही मालूम चला कि वहां बॉम्ब मिल रहे हैं। ये ममता बनर्जी की राजनीति का स्टाइल है, पूरा जोश के साथ बॉम्ब मारो। अब देखिए, यही लोग कह रहे थे कि एक फेज में क्यों नहीं करवाया। चप्पे चप्पे पे वहां पे सेंट्रल फोर्स लगाए गए और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं आप उन इलाकों में कर रहे हो जहां से आपको कोई जीत की उम्मीद नहीं है। अलीपुरद्वार हो, कूच बिहार हो, दार्जिलिंग हो, आपका ये जो चिकन नेक जिसको आप कहते हैं, इसके ऊपर जो बंगाल का सिलीगुड़ी का भी एक सीट है। तो ये सारी जगहों पे आप देखिए, ममता जीतेगी नहीं, उपद्रव जरूर मनाएगी। जैसे जैसे ये नीचे उतरता जाएगा, बंगाल में साउथ की दिशा की ओर चुनाव बढ़ता चला जाएगा, बॉम्ब भी चलेंगे, गोलियां भी चलेंगी, क्योंकि ये ममता बनर्जी की राजनीति का स्टाइल है। अब देश भर में, बिहार में भी चुनाव, यूपी में भी चुनाव, हर जगह चुनाव हो गए। खबर कहां से आई? बंगाल से। और ममता बनर्जी कितनी चीख चीख की करती है कि तुम्हें बांग्ला कल्चर जानो, सब कुछ सिखाती है। ये राजनीतिक कल्चर है। मणिपुर से घटना की खबर आई, अदरवाइज शांति से हुआ, लेकिन वोट परसेंटेज इतना ज़्यादा है, खास करके उन जगहों पे जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जैसे त्रिपुरा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के और भी, असम के अंदर भी वोटिंग ताबड़तोड़ हुई है, वोटिंग बंगाल में भी ताबड़तोड़ हुई है। ये इलाके वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। लेकिन जहां पे टफ कंपटीशन है, जैसे बिहार, वोटिंग परसेंटेज कम है। हालांकि 4 की 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन अगर वोटिंग 50% से नीचे रहे, 46%, 47%, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदी हार्टलैंड में कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती। लेकिन आज जो ममता बनर्जी का जोश नजर आया, जिस जोश का सर ने जिक्र किया, उसको लेकर कहीं होश ना गंवाना पड़े, क्योंकि कार्रवाई की बात भी की जा रही है। देखिए, ममता बनर्जी का ये जोश है, वो बौखलाहट कह सकते हैं जी, क्योंकि वहां पर घटनाएं हुई, वहां पर हमले किए गए, बूथ पर हमले किए गए, लेकिन ममता बनर्जी परेशान क्यों दिखी? ममता बनर्जी ने क्यों कहा ये इंडी अलायंस उनका है, उनका बनाया हुआ है? क्योंकि उनको समस्या हो रही है कि वाम कांग्रेस गठबंधन उन्हीं के वोट में सेंधमारी कर रही है। परेशानी तो है। ये शुरुआती दौर से ये बोल रही है, तीसरी चौथी बार ये बोल चुकी है कि यहां पर इंडी अलायंस का मतलब टीएमसी है। वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस यहां इंडिया अलायंस नहीं है, क्योंकि इसकी परिकल्पना ने तो हमने ही की थी। और इस गठबंधन में जितनी दूसरी पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर, वो सब हमारे साथ है। मतलब
उद्धव ठाकरे हमारे साथ हैं, शरद पवार हमारे साथ हैं, इधर अखिलेश यादव उनके साथ है, केजरीवाल उनके साथ है, सारे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसका सपोर्ट ममता बनर्जी को है। और कांग्रेस वामपंथी पार्टियां ये दोनों पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के आई है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। ये बातें ये इशारा करता है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार उनका जो मुस्लिम किला है वो ध्वस्त हो रहा है। एक तरफ सिद्दीकी की तरफ से है, जो नौशाद सिद्दीकी की पार्टी ने वहां पर मुस्लिम इलाकों में अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं, दूसरी तरफ वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से ये लोग भी मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी भी जब यात्रा पर गए थे तो मुस्लिम इलाकों में जाकर मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए ममता बनर्जी ने उनकी यात्रा के समय ही उनको जगह देने से मना कर दिया, उनकी यात्रा होने नहीं दी। हर जगह टीएमसी के लोगों ने यात्रा पर पथराव तक किए, गाड़ियां तोड़ी गई उनकी। तो ये समस्या ममता बनर्जी को दिखाई पड़ रही है। हालांकि उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती है कि अगले फेज में ऐसा ना हो कि पहले फेज में, पहले चरण में जो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई पड़ रही है वो अगले चरण में हमारे समर्थकों के मोरल को डाउन ना कर दे। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर लेकिन रही है। एक वोटिंग की अपील भी ममता बनर्जी की तरफ से एक अजीबोगरीब तरीके से नजर आई। वो सबको ये कहती नजर आई कि घर से निकलो, वोटिंग करो, अगर वोट नहीं करोगे तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी, ये आखिरी चुनाव होगा। डरा धमका क्यों रही है? नागरिकता किसकी जाएगी? मुसलमानों की जाएगी। यही ममता बनर्जी कहना चाह रही है कि जो बांग्लादेशी मुसलमान आए हुए हैं, जो रोहिंग्याज को बसाया है, यही तो सीए एनआरसी का विरोध करने का क्या मतलब है? यही तो मतलब है। वो साफ साफ कह रही है कि मुसलमानों हमको वोट करना। राजीव बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जिस हिसाब से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आईएसएफ की तरफ से जो पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट बैंक में डेंट पड़ रहा है वो बहुत ही घातक होगा। इवन 10-12%, 15% भी वोट मुसलमानों का इधर से उधर चला गया तो वो इनफैक्ट जो डेंट करेगा वो 24% वोट के आसपास का डेंट होगा। एक तो आप लूज भी करेंगे, उधर गेन भी हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये डेस्परेट मूवमेंट क्यों? क्योंकि हिंदू वोटर्स जो हैं वो इस बार ज्यादा मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और अगर जरा सा भी, क्योंकि ये खबर बीच में भी आ रही थी कि इस बार बहुत सारे जो मौलाना हैं, जैसे टीपू सुल्तान मस्जिद का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये जो सिद्दीकी का जो फुरफुरा शरीफ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिलीजियस प्लेस है मुसलमानों के लिए, उसका जो पूरा नेटवर्क है, उनके साथ टीएमसी के मुस्लिम लीडर्स का वो ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से वो आपस में इनकी बन नहीं रही है। और इसीलिए ये जो वामपंथी है, कांग्रेस है, ये जो अब्बास सिद्दीकी का जो पूरी पार्टी है, ममता बनर्जी किसी भी हाल में उस वोट बैंक को जरा सा भी इन लोगों के साथ शेयर नहीं होने देना चाहती। वो इस बात के लिए खुश होगी कि भाई बीजेपी वो बड़ी पार्टी बनकर के आए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मुसलमान तो कहीं भी बीजेपी को वोट करने वाले नहीं। प्रधानमंत्री सबका विश्वास सबका साथ वो करते रह जाए, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वोट में तो मुसलमान वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा। अब अगर वोट कांग्रेस पार्टी के पास मुसलमानों को चला जाए, वामपंथियों के पास चला जाए, आईएसएफ वालों के पास चला जाए, तो समझिए ममता बनर्जी को कितना नुकसान होगा। इसलिए ममता बनर्जी बंगाल में मुसलमानों को डरा रही है कि अगर बीजेपी वाले जीत गए तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जब शाहीन बाग के दौरान ये कहा जा रहा था कि भाई तुम लोगों को, मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या। तो ये बता रहा है कि ममता बनर्जी इज प्लेइंग ऑन अ वेरी वीक ग्राउंड। वो जो है ढंग से पिछली बार की तरह जो
उनको कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस इस बार नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी डरा धमकाकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति तो कर रही है, लेकिन राहुल गांधी, उनके साथ कौन खड़ा होगा? देखिए, राहुल गांधी तो ये मान चुके हैं कि जिस तरीके से इनके कुछ नेता दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी हार गई, आम आदमी पार्टी जीत गई, कांग्रेस साफ हो गई, फिर भी मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे देखो भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल ने हरा दिया। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने उन लोगों को डांटा कि भाई हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली से साफ हो गए हैं, और तुम लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस यहां कैसे बढ़ेगी, इसके बदले सोच रहे हो भारतीय जनता पार्टी कैसे हारेगी। राहुल गांधी उसी मोड में चला गया है। जैसे हर मंच पर अखिलेश यादव के साथ जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो क्या बोले, जब इनसे सवाल किया गया कि 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, आपको सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, फिर भी आप मान गए हैं, तो हम बड़े दिल वाले हैं, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो पार्टी को ही सेक्रीफाइस कर दो, कहीं भी चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी ये नाम मात्र के चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनौती बन सकते हैं, वहां क्षेत्रीय पार्टियों के हाथों में अपने सारे सीट दे चुके हैं। जैसे महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु में ही 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, केरल को छोड़कर, और सारे जगह पर देखे जहां क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे बिहार ही हो, उत्तर प्रदेश ही हो, सारी सीटें उन पार्टियों को दे चुके हैं। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी भले ही मजबूती के साथ खड़ा होने का स्वांग करते हो, लेकिन उनको लगता है किसी तरह भारतीय जनता पार्टी वहां कम सीट ले आए, ये उनकी सफलता है, कांग्रेस चाहे खत्म ही क्यों ना हो जाए। बिल्कुल सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वोटिंग के दिन भी विपक्ष बेदम नजर आया, विपक्षी पार्टियों को लेकर जनता में कोई माहौल नजर नहीं आया। वोटिंग के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया, तो वहीं वोटिंग के दिन ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर ऐसे ऐसे प्रहार किए जिससे कांग्रेस पार्टी में सन्नाटा पसर गया। विपक्ष चारों तरफ से अब बेदम है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।